अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आदाब दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, खासकर बल्लामपुर बारसोई के लोग और कटिहार के लोग से मैं मुखातिब हूँ। कल बहुत दिन बाद हमारे माननीय सांसद तारिक अनवर साहब बल्लामपुर की सरजमी पर छोगरा में प्रकट हुए। अच्छी बात है, MP साहब आते जाते रहा कि ये बल्लामपुर बारसोई ने आपको बहुत इज्जत दी है। लगभग 1.5 लाख वोट आपको लोकसभा में बल्लामपुर बारसोई के लोग दिया। जब भी आप जीते उसमें सबसे ज़्यादा बल्लामपुर बारसोई की आवाम का बहुत योगदान है। लेकिन 10 काम आपके पास नहीं दिखता है कि बल्लामपुर बारसोई में आपके तरफ से हुआ है। 1977 से लेकर 2026 तक कटिहार की आवाम ने, चाहे बल्लामपुर बारसोई हो, चाहे प्राणपुर हो, चाहे कदवा हो, चाहे मनियारी हो, चाहे बरारी हो, चाहे कटिहार हो, सब लोगों ने खूब दिया। मुसलमानों के नाम पर आपने बहुत अच्छे से वोट लिया, दलितों के नाम पर आपने लिया, कांग्रेस के सरकार बनाने के नाम पर लिया, भाजपा को हराने के नाम पर आपने लिया। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन है, मेरा आपसे सवाल है MP साहब कि MP भी बने, केंद्र में मंत्री बने, पता नहीं आपको क्या सूझा कि सोनिया जी से आप लड़ लिए, फिर से वहीं चले गए थे, फिर से उसी सोनिया जी की पार्टी में चले गए। बल्लामपुर बारसोई या कटिहार के लिए तो वो लड़ाई नहीं थी, वो लड़ाई आपकी निजी थी, आपकी पवार साहब की, संगमा साहब की। चलिए, हम लोग तब भी आपको MP बनाए। लेकिन हमारा सवाल ये है कि बाहिन घाट कब बनेगा? हमारा सवाल ये है कि डमडोलिया बाजितपुर घाट कब बनेगा, गोविंदपुर घाट कब बनेगा, मीठापुर घाट कब बनेगा, कुचियामोड़ घाट कब बनेगा, बिटियार घाट कब बनेगा, जमीरा घाट कब बनेगा, बोचामारी घाट कब बनेगा, तारापुर घाट कब बनेगा, जबतपुर घाट कब बनेगा, बल्लामपुर बारसोई में कब हॉस्पिटल की सुधार होगा, कब डॉक्टर 24 घंटा उस हॉस्पिटल में रहेंगे बारसोई के? जो एडिशनल PSC है बल्लामपुर में, चाहे करणपुर हो, चाहे आबादपुर के साइड हो, चाहे तेलता हो, चाहे अजरेल हो, चाहे सुधानी हो, चाहे फतेहपुर हो, जो भी एडिशनल PSC वो कब चालू होगा? MP साहब आप ही बताइए। कॉलेज में यहाँ कब खुलेगा? आजादी के बाद 75 साल हो गए, आज तक बल्लामपुर बारसोई में एक कॉलेज नहीं है, ना लड़कियों का कोई कॉलेज है, तो उस पर भी जरा ध्यान दीजिए। आप रोड बिलासपुर से घुसते हैं मास्टर चौक से होते हुए आप आते हैं बिघोर, तो अभी अब मोहतरमा हम अभी देखा कि काम शुरू हुआ है, लेकिन बिघोर से जब आप लगुआ होते हुए आप ग्वालटोली जाइएगा तो वो रोड कब बनेगा? जब आप ताजी टोला ग्वालटोली से आप जब बढ़िएगा आबादपुर की तरफ, मथुरापुर, हरनारोई, चापापुर की तरफ, वो रोड कब बनेगा? जब मथुरापुर की तरफ से जाइएगा वो रोड कब बनेगा? जब आप बल्लामपुर हाट की तरफ से जाइएगा तो वो रोड कब बनेगा? आखिर बल्लामपुर बारसोई में पावर स्टेशन जो आबादपुर में जरूरत है, जो सुधानी में जरूरत है, जो बारसोई में जरूरत है, लगभग 7 पावर स्टेशन बल्लामपुर बारसोई को चाहिए, वो कब बनेगा? हमारे यहाँ जो रजिस्ट्री ऑफिस है उसमें जो घुसखोरी है, वहां पर जो गंदगी है, वहां पर रोड अच्छा नहीं है, वो कब सुधार होगा? CO ऑफिस में बिना घूस के कोई काम ही नहीं होता है, तो MP साहब कभी गलती से वो भी मुद्दा उठा दीजिए। ये बताइए कि मेरी सड़कें कब अच्छी होगी, मेरे पुल पुलिया कब होगा, डॉक्टर कब आएंगे, बिजली का कंडीशन कब होगा? हमने तो आपको बार बार इज्जत दिया। आज पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में आप जहां भी जाते हैं, कटिहार में आपको इज्जत दी। आप रहने वाले अरवल के थे, आप रहने वाले बाहर के थे, लेकिन कटिहार की आवाम ने, चाहे उसमें बल्लामपुर बारसोई हो, कदवा हो, प्राणपुर हो, मनियारी हो, बरारी हो, कटिहार शहर हो, सब लोग ने झोली भर भर के दिया। हमारी माओ ने, हमारी बहनों ने रोजा रख रख के वोट दिया, क्योंकि भाजपा को हराना है। जरूर हम भी भाजपा को हराना चाहते हैं, हम भी, मेरा भी भाजपा के खिलाफ है, लेकिन बल्लामपुर बारसोई को, कटिहार को कुछ विकास तो कर दीजिए। एक मेडिकल कॉलेज तो खुलवा दीजिए। आपके रिश्ते मोदी जी से भी अच्छे हैं, पवार साहब के साथ आप रहे, आपके रिश्ते भाजपा का सभी टॉप लीडरशिप से अच्छा होगा, सभी कांग्रेस के टॉप लीडरशिप से अच्छा है। हिंदुस्तान की राजनीति में शायद ही 10-15 पॉलिटिशियन, 10-12 पॉलिटिशियन बचे होंगे जो आपके वक्त के हैं, सब आपके जूनियर हैं। तो जो मेरा जो बल्लामपुर बारसोई में जो बारसोई स्टेशन है उसका अपग्रेडेशन कब होगा? तेलता स्टेशन का अपग्रेडेशन कब होगा? सुधानी स्टेशन का कब अपग्रेडेशन होगा? अजरेल प्लेटफॉर्म जो है, अजरेल हॉल्ट, वो कब स्टेशन बनेगा? संजय ग्राम हॉल्ट कब स्टेशन बनेगा? जो प्राणपुर में काम है, जो ब्रिज की जरूरत है, जो कदवा में काम है, जो मनिहारी में काम है, आखिर कब होगा? आप उन्हीं लोग को लेकर आते हैं, जो उन्हीं को लोग, कभी बल्लामपुर बारसोई हो या कटिहार का या मनिहारी का या कदवा का किसी बेटे को आपने आगे नहीं बढ़ाया। एक भी नहीं MLA आपने बढ़ाया, कोई लोकल किसी को, या सुरजापुरी बिरादरी हो, शेरसवादी बिरादरी हो, यहाँ का अंसारी बिरादरी हो, यहाँ का कोई, उसको आपने कभी नहीं बनाया। 77 से हम आपको देख रहे हैं, 1-2 दिन नहीं MP साहब, 54 साल से ऊपर हो गया। 77 समझ सकते हैं आपके 2026, 77 कितना बड़ा वक्फा है। उधर 33 साल, इधर 26 साल। सबसे ज्यादा मलाई तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बाद तो आप ही मलाई खाएं। कटिहार के लोगों ने जितना आप पर एहसानात किया, कुछ तो कटिहार में दे दीजिए। वो दिल्ली का लाल किला देख ला, अजमेर का ताजमहल देख ला, उससे कटिहार का विकास नहीं होगा। सबसे ज्यादा पलायन है दिल्ली, बॉम्बे, केरल, जम्मू कश्मीर,
त्रिपुरा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रायपुर, सहारनपुर, जयपुर, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां कटिहार के लोग नहीं है, जहां बलरामपुर बारसोई के लोग नहीं है। क्या आपके दिल में धड़कता हुआ दिल है? जरा सा दिल में एहसास होता है आपको? जरा सा जज्बात आपके दिल में होते हैं? लगता है कि वो जो पोछा मारता है मेरा भाई, जो हॉस्पिटल में, जो होटल में, जो दूसरी जगह मजदूरी करता है, कभी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात कर ले। चिराग जी मिनिस्टर है बिहार के, मांझी जी मिनिस्टर है बिहार के, कभी उस पर भी बोलिए कि कटिहार में, बलरामपुर बारसोई में, कदवा में, प्राणपुर में या मनिहारी में, बरारी में कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खुल जाए, फूड प्रोसेसिंग प्लांट खुल जाए, कभी इस पर भी आवाज उठा लीजिए। बहुत दिन बाद आपको देखा कि कटिहार रेफरल हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल का आपने आवाज उठाए। मैं दंग हूं कि दिशा की मीटिंग हर महीना होती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब बैठते हैं, एसपी साहब बैठते हैं, एडीएम साहब बैठते हैं, सिविल सर्जन साहब बैठते हैं। आप एक बार बोलिएगा तो वो सुन लेंगे, एक बार आप बोलिएगा तो मंगल पांडे जी सुन लेंगे, हेल्थ मिनिस्टर, एक बार हेल्थ सेक्रेटरी लोकेश जी सुन लेंगे, एक बार वहां का स्वास्थ्य सचिव को बोलिएगा सुन लेंगे। लेकिन पार्लियामेंट में आप क्वेश्चन उठा रहे हैं। आजकल देख रहे हैं कि जब से एमआईएम एक्टिव हुई है तो सोशल मीडिया में भी आपका दर्शन हुआ है।